राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, व्रत हमें कैसे करना है और व्रत का पारण हम कब और कैसे करेंगे। यानी कामदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, कामदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 29 मार्च को किया जाएगा। 29 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना है। आप चाहे तो ये पूजा यानी एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर को साफ करके मंदिर में पीले रंग का आसन बिछाकर भी कर सकते हैं, या आप अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो आपको पूजा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने अलग से एक चौकी ली है और चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। आपके पास लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा है तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर लीजिए। रामचंद्र जी की सेवा है तो उनकी भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के स्वरूप है। या आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम भाव रूप में स्नान करा देंगे, तो जल के छींटे लगा लेंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान सब कुछ करा दिया है। उसके बाद देखिए देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है और पूजा में सबसे पहले दिया जला के हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका ये व्रत करने जा रही हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे हमने लगा लिए थे। वस्त्र के रूप में हम गणेश जी को या कलावा या जनेऊ जो भी आपके पास है समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए। एकादशी के व्रत में पीले रंग का बहुत महत्व होता है और चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो आप सभी गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को और दिए को सबको चंदन का तिलक लगाए। अगर आपके पास गौ माता है तो गौ माता का पूजन भी आप इस दिन जरूर कीजिएगा। एकादशी में तिलक के ऊपर तिल समर्पित किए जाते हैं, तो तिल समर्पित करके तिलक को पूर्ण करें। इसके साथ ही अगर आपके पास फूल है तो फूल जरूर चढ़ाइएगा। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फूल थे तो मैंने फूल चढ़ा दिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। फलों का या दूध से बनी मिठाई का भोग ही समर्पित किया जाता है एकादशी के दिन। और लड्डू गोपाल जी, श्री हरि विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी समर्पित कर देंगे। तो सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे। एक लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर सभी चीजें ग्रहण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे। उसके बाद हम सीधे हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। यहीं पर अगर कथा सुनाती तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो तिल है हम लोटे में डाल देंगे, गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। फूल हम भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हमें आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम थोड़े से अपने सीधे हाथ में जल लेकर जल के छींटे चौकी के ऊपर से इस तरह से वार देंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया ये प्रसाद घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। सुबह इस तरह से पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। दिन में आप चाहे तो फल भी खा सकते हैं। शाम के समय हमें चौकी पर दीपक जरूर जलाना है। एकादशी के दिन सिर्फ फल ही खाए जाते हैं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है और आप व्रत का पारण करेंगे द्वादशी के दिन तो ये दक्षिणा जो है ये आप दान कर दीजिए, या साथ ही द्वादशी को व्रत का पारण करना है। पारण किस समय करेंगे तो देखिए, इस वर्ष कामदा एकादशी का व्रत का पारण 29 मार्च को किया जाएगा और व्रत का पारण 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:09 तक कर लेना। देखिए, जब व्रत का पारण करते हैं तो पहले हम पूजा करते हैं, फिर सीधा यानी एक इंसान के भोजन जितना सूखा सामान दान कर देते हैं और उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। चावल खा के द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। चावल की खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन अगर इतनी जल्दी आप चावल नहीं बना पाए, आप अपने ठाकुर जी को भी सूखे चावल चढ़ा सकते हैं। सूखे चावल का दान तो हम करते ही है, साथ में आप अपने
मुख में एक चावल का दाना डाल के और उसके बाद आपने जो भी खाना बनाया वो आप खा सकते हैं। तो अगर आप सुबह खिचड़ी नहीं बना पा रहे तो चावल नहीं बना पा रहे तो आप सूखा चावल ले लीजिए। इस तरह से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको एकादशी व्रत की सरल विधि कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।